हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास या जनरल अंडरस्टैंडिंग की क्लास जो हम लगातार करते हैं। और आज मैं ये आपको ऐसे फॉर्मेट में दे रहा हूँ। ये बहुत एक महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रही है। संयुक्त राष्ट्र परिषद से, जो सुरक्षा परिषद है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पर भारत को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है। भारत उसका अध्यक्ष होगा अगले 1 महीने तक, ठीक है। और आप जानते हैं कि भारत को 2 साल तक उसकी एक पर्यवेक्षक के तौर पर सदस्यता भी मिली है। तो पूरी बात करेंगे। और यहाँ पर आपको ये समझना है कि पाकिस्तान और चाइना इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान क्यों है, ठीक है। इस पूरे वीडियो में हमें समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर सुरक्षा परिषद क्या है, भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों पाकिस्तान और चाइना परेशान हो रहा है, ठीक है। तो सब पर बात करेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि वर्तमान में भारत के अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कौन है। इसका जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगर नहीं पता है तो मैं वीडियो के आखिरी में आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर भारत की ताजपोशी पाकिस्तान को तीखी मिर्ची की तरह लगी है। बहुत ऑब्वियस सी बात लगना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा भारत के तारीफ को लेकर के, भारत की अच्छाई को लेकर के, भारत के डेवलपमेंट को लेकर के उसको बड़ी दिक्कत होती है, और उनका पूरा पॉलिटिक्स इसी पे चलता है, ठीक है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को उम्मीद जताई कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान निष्पक्ष होकर काम करेगा। अरे काहे नहीं करेगा भाई, भारत हमेशा निष्पक्ष होकर काम करता है। ये पाकिस्तान वाले ही हैं, खुराफात करते रहते हैं, ठीक है। जो उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं जाहिद हाफिज, उन्होंने एक आशंका भरी बात कही है कि मैं उम्मीद करता हूं कि भारत अच्छा काम करेगा, फला फला फला, ठीक है। तो बाकी इनका पूरा टेंशन जो है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इनका टेंशन है क्या, वास्तव में चाहते क्या हैं और क्यों टेंशन में आ गए हैं। पहले समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है एक वैश्विक संस्था है जो कि 1945 में बनी विश्व युद्ध के बाद में, ठीक है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होता है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि थोड़ा सा यहाँ से जो सवाल बनते हैं ऐसे बनते हैं कि आप यहाँ पर देखेंगे अमेरिका कौन से सब कॉन्टिनेंट से है, ये अमेरिकी महाद्वीप से है। ब्रिटेन और फ्रांस आपके कहाँ से हैं? ये हैं यूरोप से हैं। रूस आपका और चाइना, चीन तो पूरा का पूरा एशिया का है, रूस यूरेशिया का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसको अस्थायी सदस्य के रूप में कौन से ऐसे महाद्वीप हैं जिनको सदस्यता मिली हुई है। तो यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको अफ्रीका नहीं मिलेगा, ठीक है। जबकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं मिल रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है उसके ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है। यानी कि ये जो है अभी जो ये आप देख सकते हैं, जो 5 देश हैं जिनके पास वीटो है, जो अस्थायी सदस्य हैं, ये जब संगठन बना था उसके आसपास जो पूरी दुनिया के संतुलन के लिए आवश्यक देश थे, उन्हीं को आज भी माना जा रहा है 70-75 साल के बाद में। ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक लेट लतीफ़ी हो रहा है उसको नया करने में, क्योंकि एक नया चार्टर पास करना पड़ेगा, और चाइना और अमेरिका बिल्कुल उसका विस्तार नहीं चाहते हैं। गौरतलब है कि इन अस्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देश होते हैं जिनको अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है, और ये मात्र 2 वर्ष के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये 10 अन्य सदस्यों में भारत भी आपका शामिल है। अस्थायी और अस्थायी सदस्य बारी बारी से 1 महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो भारत भी 1 महीने के लिए इस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। ये अल्फ़ाबेट के लेटर के मुताबिक होता है। जितने भी सदस्य देश हैं उनके संख्या के आधार पर ये बदलता रहता है हर 1 महीने में। और ये ऐसा नहीं है कि जो अस्थायी सदस्य हैं उनको ज़्यादा अध्यक्षता का पावर मिलता है, ऐसा नहीं है। सबको 1-1 महीने का ही मिलता है, ठीक है। अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन को कायम करना है, ठीक है। तो एक लॉलीपॉप के तरीके से कि जो कुछ और इम्पोर्टेंट देश है जिनको ये लोग जानबूझकर अस्थायी सदस्यता नहीं दे रहे, जिसमें भारत है, अफ्रीका की कई सारे कंट्रीज हैं, तो इनको ये अस्थायी सदस्य का दर्जा दे करके उनको लॉलीपॉप देते हैं कि अच्छा भी आप नाराज़ ना हो, मैं आपको इसमें शामिल कर ले रहा हूँ। 2 साल के लिए करते हैं, उसके बाद में फिर दोबारा से करते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक विरोध को रोकने का एक तरीका है। अस्थायी सदस्यता के लिए सदस्य देशों द्वारा चुनाव किया जाता है। इसमें 5 सदस्य एशियाई अफ्रीकी देशों से, 2 दक्षिण अमेरिका से, 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप से या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं, ठीक है।
भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, यानी कि भारत इसका अस्थायी सदस्य नहीं है, और 2 साल का कार्यकाल है भारत का। भारत ने रविवार से 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। 15 सदस्य कौन कौन? 5 अस्थायी और 10 अस्थायी, कुल मिलाकर के कितने हुए? 15 सदस्य, और इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। भारत का कार्यकाल 1 महीने तक चलेगा। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर बदलती रहती है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। भारत 1 जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद का सदस्य बना था, और उसे कार्यकाल के दौरान 2 बार अध्यक्ष बनने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, तो पहली बार अभी भारत अध्यक्ष बना है, उसके बाद में फिर उसको एक मौका मिलेगा इन 2 वर्षों में। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 महीने तक कश्मीर के मामले पर कोई भी चर्चा नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। दैट इज़ द प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। ये सबसे बड़ा एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, और कह सकते हैं साथ ही साथ चाइना का, कि चूंकि जब भारत प्रेसिडेंट होगा तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि किन मुद्दों पर चर्चा होगी, किस पर चर्चा नहीं होगी। तो कश्मीर का जो है राग अलापने का कोशिश करता है चाइना और पाकिस्तान, हमेशा उस पर लगाम लगेगी इन 1 महीने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए पाकिस्तान और चाइना टेंशन में है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि जो कि भारत ने इस पद को संभाल लिया है, हम उसे एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जम्मू कश्मीर पर प्रस्तावों को लागू करे। बता दें कि भारत ऐसे समय पर सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान के समर्थन से तालिबान खूनी हिंसा कर रहा है। अफगान सेना के साथ उसकी जंग जारी है। ठीक है, तो पूरा जो अफगान का इशू चल रहा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तालिबान ने अपना वर्चस्व बढ़ा लिया है। ऐसे में भारत का अस्थायी इस परिषद का, सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बनना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हित में तो नहीं ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पाकिस्तान का जो एक प्रसिद्ध अखबार है डॉन के मुताबिक भारत के अध्यक्ष रहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान अब 1 महीने तक कश्मीर के मामले पर कोई भी चर्चा सुरक्षा परिषद में नहीं कर पाएगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पाएगा, करना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने का कड़ा विरोध भी कर रहा है, लेकिन ये विरोध हवाई है। तुर्की के अलावा और चाइना के अलावा किसी ने भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के वो हमाम में अकेले ही नंगे घूम रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान तालिबान और चीन की नापाक चाल को भारत सुरक्षा परिषद के जरिए मात दे सकता है। एक भारत को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, चूँकि अफगानिस्तान में भारत ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको निकालना है, पैसे को निकालना है, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान का वहाँ पर सरकार चलेगा, जो इस्लामिक शरिया शासन चलेगा, भारत ऑब्वियस सी बात है कि उसको टॉलरेट नहीं करेगा। और ऐसे में उसके पास एक पावर मिला है कि वो उस पर कुछ बात कर सकता है, कोई चर्चा कर सकता है, और वहाँ से जो है चाइना और पाकिस्तान को घेरने का काम कर सकता है। सबसे पहले अहम बात यह है कि भारत ने अगले 1 महीने के कार्यकाल के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क बनाया है, उसमें चीन और पाकिस्तान पर नकेल कसना शामिल है। ठीक है, तो एक प्रोग्राम ऑफ वर्क बनाया गया है भारत के द्वारा, जिसमें वो ऐसे डिस्प्यूट पर बात करेंगे जिसमें पाकिस्तान और चाइना नहीं चाहता है बात करना, लेकिन अब उसकी मजबूरी है और उसे करना ही होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, और भारत उसमें अगर शामिल हो रहा है तो पाकिस्तान की टेंशन इसमें क्या है, इसको आपने इस वीडियो में समझा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा कि वर्तमान में भारत का कौन अस्थायी सदस्य के रूप में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एम्बेसडर है। तो वो कौन है? वो हैं आपके टीएस मूर्ति। ठीक है, टीएस मूर्ति हैं। तो टीएस मूर्ति आपके एम्बेसडर हैं यूएन में वर्तमान में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय अपने सवाल के पास छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।